नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जिस तरीके से लगातार देश के कई इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से बर्फबारी बढ़ रही है, उसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सुबह 3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं पर राजस्थान के माउंट आबू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी ठंड का सितम देखने को मिला। वहीं पर हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं चलने के कारण दिल्ली के हिस्सों में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि नए साल से पहले जो शाम होगी उस पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर हम बात करें राजस्थान प्रदेश की, तो राजस्थान राज्य के कई हिस्से जो हैं वो शीतलहर और पाले की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्दी का ये असर जो है वो 31 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पिछले 3 दिन से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय होने के कारण देश के कई हिस्सों में बरसात और बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ही प्रदेश में तेज ठंडी उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में ये और भी पारा लुढ़कता हुआ नजर आएगा। तो हम आपको बता दें, ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप श्री गंगानगर से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर से आप अलाव की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सर्दी से बचने के लिए लोग इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी तस्वीर आप हनुमानगढ़ से देख रहे हैं और उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कोहरा, धुंध जो है वो किस हद तक वहां पर पहुंच चुका है कि लोगों को अपने आसपास की चीजें देखने भी अब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो हाईवे है वहां पर लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर जितने भी वाहन चालक हैं उन्हें अपनी लाइटें ऑन करने के बाद ही वाहन चलाने में कुछ हद तक कह सकते हैं कि राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आसपास कुछ भी नजारा नहीं देख पा रहे हैं और साथ ही हाईवे पर इस बात का डर भी लोगों को सता रहा है कि धुंध की वजह से कहीं यहां पर कोई दुर्घटना ना हो जाए। तीसरी तस्वीर आप माउंट आबू की देख रहे हैं। माउंट आबू में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सर्दी का सितम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो ओस की बूंदें हैं वो पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर माउंट आबू की बात करें तो पर्यटक वहां पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन सभी पर सुबह जब लोग उठकर देखते हैं तो उन्हें बर्फ की चादर जमी हुई नजर आती है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको राजस्थान प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सर्दी का सितम किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात का अंदाजा आप इस सर्दी को देखकर लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में नए साल को लेकर जिस तरीके से बेसब्री लोगों में नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कि उस बेसब्री के साथ साथ सर्दी का सितम भी अब लोगों को सताना शुरू कर देगा। तो आपने देखा किस तरीके से सर्दी का सितम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आसपास के इलाकों में, देश के कई राज्यों में किस तरीके से सर्दी के हालात बने हुए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अगर बात करें तो मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे राजधानी जयपुर और जोधपुर में सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हालात बने हुए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे चर्चा को।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से राजधानी जयपुर से नीरज, तो साथ ही जोधपुर से जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नीरज, आपके पास पहले आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है नीरज अब तो कि आने वाले दिनों में नए साल में सर्दी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर अपनी राजधानी जयपुर की बात करें तो नीरज, वहां पर क्या कुछ सर्दी को लेकर हालात? प्रीति, देखिए, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 दिन के लिए खास अलर्ट है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो सर्दी जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। बीती रात 5.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है -3 से 4 तक के टेम्परेचर जा सकता है। इसके साथ ही चूरू और सीकर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर -0.5 के आसपास यानी -18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। पाला पड़ रहा है। स्थिति ये है कि सर्दी काफी कड़ाके की पड़ रही है और खास तौर पर जो आम लोग हैं, चाहे खास लोग हैं, सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें विभिन्न वर्गों के लोगों की, सर्दी का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है जान लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं गुलफाम जी? हम गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, सर्दी कितना जोर पकड़ रहा है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? सर्दी बहुत है साहब, बहुत तेज सर्दी हो रही है। इसमें हवा चलती है तो बहुत सर्दी लगती है। हमें सुबह निकलने में, ड्यूटी पे आने में बहुत कठिनाई होती है, मगर क्या है, हम ड्यूटी की पाबंद है, हम ड्यूटी पे जरूर आते हैं। अब सर्दी हो या गर्मी आना पड़ता है। नीरज, आऊंगी आपके पास। लगता है कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आपका वीडियो जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। अगर जोधपुर की बात करें तो वहां पर सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात? जी बिल्कुल, प्रीति बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ने लग गई है। अब लोग जो है घरों के बाहर, और जब भी बाहर निकलते हैं तो ऊनी स्वेटर पहन के और जैकेट पहन के बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर जो कड़ाके की सर्दी को देखते हुए नगर निगम की ओर से जो है रहने के लिए, जो फुटपाथ पर रह रहे लोग हैं उनके लिए जो है व्यवस्था की गई है। खास तौर पर जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से भी रात को जो फुटपाथ पर सो रहे लोग हैं उनके लिए कंबल दिए जा रहे हैं। यानी कड़ाके की ठंड जो है अब जोधपुर के अंदर दिखाई देने लगी है। और ये 2-3 दिन के लिए जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इससे और तेज सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर लगातार नगर निगम की ओर से भी व्यवस्थाएं की जा रही है, प्रशासनिक स्तर की बात करें तो वहां पर भी कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है कि लोगों को सर्दी से परेशानी का ना सामना करना पड़े। आपके पास लौटूंगी, उससे पहले नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करती हूँ। लेकिन नीरज, उससे पहले हम आपको बता दें योगेंद्र महावरजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आपके पास भी आऊंगी। नीरज, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए। कपड़े हम गर्म पहनते हैं, मटर वगैरह, टोपी वगैरह पहन के आते हैं और सुबह 8 बजे से पहले ड्यूटी आना होता है और टाइम से पहुंच जाते हैं। ठीक है नीरज, वापिस आपके पास आऊंगी। योगेंद्र के पास चलते हैं, कोटा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
योगेंद्र, जिस तरीके से राजधानी जयपुर से नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, दोनों ने बताया कि अगर राजधानी जयपुर और जोधपुर की बात करें तो वहां पर सर्दी को लेकर तमाम इंतजाम जो है वो प्रशासनिक स्तर पर भी किए जा रहे हैं। सर्दी का सितम जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर शिक्षा नगरी कोटा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्दी का सितम पूरे राजस्थान में बरकरार है, ऑरेंज अलर्ट राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसके अंदर शिक्षा नगरी कोटा भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से कोटा में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, सुबह 7 बजे से सर्दी देखने को मिल रही है, जो रात को 10 बजे तक 11 बजे तक लगातार बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो रोड के किनारे जो गुमटी बनाकर रहते हैं, जिन्होंने झोपड़ी बना रखी है, उनको सबसे ज्यादा ये सर्दी का असर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां तक उनके रजाई कंबल की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, जिस तरह से कोहरा कोटा में लगातार छा रहा है, तो अभी का जो टेम्परेचर है वो 17 बताया गया है, लेकिन जिस तरह से मिनिमम टेम्परेचर दोपहर का 7 बताया गया था, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो छोटा शहर वासी है उनको सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। हालांकि लोग अलाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा घर में जिस तरह से भी हीटर है या और जो दूसरी सामग्रियां जिससे सर्दी का सितम कम हो सके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर आसपास हरियाली काफी है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं और वहां पर सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो राज्य सरकार है और जो कोटा जिला प्रशासन है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लगातार ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं या जो भी इनके लिए जो रहने की व्यवस्था की गई है, सर्दी वो वहां पर रहे, ताकि उनको वहां पे रजाई कंबल सहित दूसरी सुविधा मिल सके। जी, इसके अलावा योगेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी ओर से भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को इस दौरान सर्दी में किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़ा। कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना सर्दी को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने तो ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो शहर का जो बीच सेंटर है वो किशोर सागर तालाब माना जाता है, और किशोर सागर तालाब से जब हम कोटा दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सर्दी का सितम कम है, लेकिन अगर किशोर सागर तालाब से और कोटा उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सर्दी का सितम ज्यादा है, और वहाँ पर ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो कि जेडीबी कॉलेज के आसपास है या नयापुरा इलाके में जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां पर ज्यादा रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, तो जिला प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है, क्योंकि आश्रय स्थल उन लोगों के लिए बनाए गए हैं, नयापुरा है, कोटड़ी है, कुनाड़ी है, वहाँ पे इन लोगों के आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पर इनके लिए इनके रहने की सारी सुविधाएं, इनके सोने की व्यवस्था की गई है, रजाई गद्दे वहाँ पे मंगवा के रखे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं जाते हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं उनको निवेदन ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का फोर्स यहाँ पे देखने को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस कोशिश पूरी की जा रही है उनको सर्दी से बचाने की। जी ठीक है योगेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे। नीरज आपके पास आना चाहूंगी। जी नीरज। प्रीति, देखिए सर्दी का जो सितम है वो इस कदर है, लोग आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मफलर चेहरे पर लपेट करके और मास्क लगा करके जो है वो निकल रहे हैं सड़कों पर। सर आप बताइए सर्दी से बचाव किस तरीके से कर रहे हैं अपना? सर्दी से बचाव ऐसा है कि एक तो घर जल्दी जाओ, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखो। आजकल अलाव भी बहुत ज़्यादा जलाए जा रहे हैं और चौपड़ वगैरह पे इधर तो बहुत ज़्यादा है, आगे भी आप देख सकते हैं अलाव जल रहा है, तो इस वजह से। और सरकार की गाइडलाइंस भी है। सुबह शाम कैसे बचाव कर रहे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है, जैकेट पहन रहे हैं, घर में किस तरीके से आप बदलाव है? कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनने हैं और ग्लव्स वगैरह यूज करो। दूसरा भी देखो, आप ये देख सकते हैं कि बहुत लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यही तो इस वक्त 6:15 बजे हैं, शाम के 7 बजे से जो है तैयारी हो जाती है रात्रिकालीन कर्फ्यू की। रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है लगातार पुलिस भी गश्त कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेन अशोक कुमार अहिंसा सर्किल की जो रोड है सिसकिम इलाके की, इस वक्त लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जैकेट ग्लव्स पहन करके और उसके साथ ही टोपी मास्क लगा के हेलमेट लगा करके लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो दोपहिया वाहन चालक होते हैं या पैदल जो राहगीर होते हैं उनके ऊपर एक खासा असर पड़ता है इस सर्दी का। चिकित्सा विभाग ने भी खासे एहतियात बरते हैं, जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे लगाए गए हैं गरीब लोगों के लिए और उसके साथ ही जो आश्रयहीन लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। चिकित्सा विभाग ने खास तौर पर ये कहा है कि लोगों की स्किन यदि काली पड़ जाती है या अगर वो फ्रॉस्ट का शिकार होते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सहायता ली जाए। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए किस तरीके से सर्दी से बचाव कर रहे हैं? कितनी ठंड है? नहीं, ठंड तो काफ़ी है, 4-5 दिन से बढ़ती जा रही है ठंड। इससे पहले थोड़ी गर्मा थी,
और अभी थोड़ी ठंड तेज होती जा रही है। लगता है कि शायद आगे 1-2 दिन में और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना। ये जेबों में हाथ डाल रखे हैं, इससे गर्मी मिल रही है, राहत मिल रही है कुछ? अरे सर ये तो सर्दी के लिए तो बचाव तो करना ही पड़ता है ना। ऐसे कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपकी? मेरी 9 बजे से शाम के 9 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। 9 से 9 बजे तक इनकी ड्यूटी है। रात को 9 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे तक जाते हैं। कुछ लोग सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे तक रहते हैं। लेकिन ठंड जो है उसके कारण लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के जुगाड़ कर रखे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं उनको भी सर्दी का प्रकोप आप देख सकते हैं। सर्दी के चलते इन्होंने पूरा टोपा लगा रखा है, ऊनी, इसके साथ ही मफलर लगा रखा है। बाबूजी इधर आइए, सर्दी कितनी पड़ रही है और किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बहुत तेज सर्दी है, हालत खराब है। घर जाके वो फ्रिज वो लगाना पड़ता है, अलाव यानी कोयला जलाता हूँ तपने के लिए। इस तरह से हालत है। और बचाव के लिए क्या क्या खान पान में क्या बदलाव किया? सुबह उठा नहीं जाता है, खाना बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, दाल रोटी, और कोई बाहर की कोई चीज़ नहीं, घर का खाना बना दिया। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से टोपा लगा रखा है, साथ में मफलर पहन रखा है, उसके बाद इन्होंने मास्क लगा रखा है, जैकेट पहन रखी है और पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर रखा है ताकि कहीं ना कहीं सर्दी के शिकार ना हो जाए। चिकित्सा विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खासी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि जो सर्दी है वो तेजी से पड़ रही है। इसके साथ ही जो दुपहिया वाहन चालक है, स्टूडेंट्स हो चाहे यूथ हो, आप दुपहिया वाहन चालकों को भी देख सकते हैं। स्वेटर इन्होंने पूरी तरीके से पहन रखा है, मुंह पे मास्क लगा रखा है, हेलमेट लगा रखा है। बचाव के पूरे साधन है। सर्दी से बचाव के लिए क्या क्या साधन अपना रहे हैं? देखो, एक तो जैकेट, ये स्वेटर पहन रखी है, अंदर से मैंने इनर भी डाल रखी है। ठंड का तो भैया ऐसी है कि ठंड बढ़े जा रही है, एकदम से पड़ रही है। पहले तो आई नहीं लेकिन अब बढ़े जा रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी स्टूडेंट हूँ। तो अब आप शाम के टाइम आप जाते हैं, दुपहिया वाहन पे आप जाते हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? कितना दूर आप सफ़र करते हैं? अभी कॉलेज तो वैसे बंद है लेकिन पार्ट टाइम मैं क्या यूट्यूबर भी हूँ, तो अभी जैसे ब्लॉग वगैरह बनाता रहता हूँ। तो अभी मैं गया था वहाँ पे आमेर फोर्ट, वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन भी है प्लस सर्दी भी बढ़ रही है। तो अभी हाथ सुन्न हो गए हैं। हाथ के लिए ग्लव्स भी लगाए थे मैंने, लेकिन वो दोस्त ले गया मेरा, उसको ज़्यादा दूर जाना था तो इस वजह से मैंने उसको दे दिया था। इन्होंने ग्लव्स नहीं पहना लेकिन इनको महसूस हो रहा है कि हाथ जो है वो जम रहे हैं। तो ये ठंड जो है, ठंड का असर है। दूसरे एक व्यक्ति और हैं, देखिए आप, इन्होंने टोपा लगा रखा है, बचाव का साधन कर रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? सर्दी से बचाव के लिए टोपा लगा रखा है, मफलर लगा रखा है, स्वेटर पहन रखा है। सर्दियों में काम ही नहीं हो पा रहा है। इनर पहन रखा है। बिल्कुल नीरज, कुल मिला के कह सकते हैं कि वाकई ही सर्दी से बचने के लिए तमाम लोगों की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं कि वाकई ही सर्दी का सितम जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ ही लोग जो हैं वो भी लगातार बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू से मगन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी मगन, जिस तरीके से लगातार आप जहां पर खड़े हुए, वहां की अगर तस्वीरों की बात करें तो देखकर लग रहा है कि वाकई वहां पर काफी सर्दी है। आप खुद वहां खड़े, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से वहां पर सर्दियां लोगों को परेशान कर रही है? और साथ ही प्रशासनिक महकमे की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, आपको प्रति बताना चाहूंगा कि जिस तरह के यहाँ पर सर्दी का जो सितम है लगातार जो जारी है, इसी के चलते यहाँ पर आज के तापमान की बात करें तो माउंट आबू में -4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वही प्रति आपको बताना चाहूंगा जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर सर्दी के सितम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और बच्चेखंड के आसपास में यहाँ पर जो आने वाले सैलानी है, वो जो यहाँ ये जो इनकी व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। अलाव के सहारे कोरोना के प्रति यहाँ पर गर्म पेय प्रताप कोरोना के चलते यहाँ पर्यटकों को दिया जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, वो यहाँ पर सर्दी को लेकर, मैं आपको उनसे बात करके बताऊंगा किस तरह की यहाँ माउंट आबू में जो सर्दी पड़ रही है वो देखते ही यहाँ पर नजारा पृथ्वी बनता है। मेरे साथ में लोग मौजूद है यहाँ पर, वो आपको बताएंगे किस तरह की सर्दी है। सर, हमारे साथ बुजुर्ग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मौजूद है। सर, आपके यहाँ किस प्रकार की सर्दी पड़ती है और यहाँ माउंट आबू में आज का तापमान 4 डिग्री है, किस तरह से आप महसूस सर्दी कर रहे हैं? आबू रोड के अंदर माउंट आबू को देखते हुए और ठंडी इतनी पड़ रही है कि आदमी जूझ रहा है और परेशान हो रहा है और लकड़ी से तप रहा है। और यहाँ पर इतनी सर्दी को देखते हुए फिर भी मतलब बाहर का पैसेंजर खूब आ रहा है और उनके ठहरने के लिए जो रेन बसेरा में व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ नहाने धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था की जाए तो एक पैसेंजरों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और यहाँ की ठंड को देखते हुए प्रशासन बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है। इसके लिए भी हम ये कहते हैं कि इनके काम में कोई कमी नहीं है।
जी फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ जो मौसम है वो काफी, जो सर्दी के सितम को लेकर है वो काफी, जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मगन, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि वहां पर सर्दी ऑलमोस्ट हमेशा ही रहती है और फिलहाल जिस तरीके से लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वाकई कह सकते हैं कि राजस्थान का श्रीनगर कहना माउंट आबू को गलत नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ जिस तरह के अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर के अंदर यहाँ -4 डिग्री माउंट आबू और ताज कहते हो, तो कहीं ना कहीं माउंट आबू का एक -4 डिग्री का विश्व का एक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ जो कड़ाके की जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एकाएक ठंड पड़ रही है, वो एक काबिल तारीफ भी है। और इसी को लेकर जो लगातार पर्यटन स्थल के माउंट आबू में जो सैलानी है वो लगातार यहाँ आने का दौर है, अभी भी जारी है। और आगामी 31 को लेकर जो यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की बात की जाए और प्रशासन के जो पुख्ता इंतजाम है वो काफिले यहाँ पर बिल्कुल मगन, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक और जहाँ लोगों को सर्दी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर माउंट आबू की जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई वहां पर पर्यटन वाला क्षेत्र है तो वहां पर लगातार पर्यटक भी आ रहे हैं। सर्दी से एक और जहाँ लोग परेशान हो रहे हैं तो वहां पर दूसरे पर्यटक जो है वो सर्दी से लुत्फ उठाते हुए भी वहां पर नजर आ रहे हैं। दोबारा आपका रुख करूंगी, महेश वांगिड़ हमारे साथ बहरोड से जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके से तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र का हाल बता रहे हैं, बहरोड की बात करें तो वहां पर क्या कुछ? महेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी महेश, क्या कुछ वहां पर सर्दी को लेकर हालात बने हुए हैं, किस तरीके से लोग जो है सर्दी से बचाव कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, निगम की बात करें, क्या कुछ वहां पर इंतजामात लोगों के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दी काफी बढ़ चुकी है, यहाँ पे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और पूरी तरीके से अपने बंदोबस्त के साथ में यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे उड़ैन बसोरा वगैरह है, उनको बिस्तर वगैरह हर चीज वहाँ पे लगाई गई है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और किस तरीके से ये अपने सर्दी का बचाव कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? भागीरथ भाई साहब। आप सर्दी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर्दी को लेकर? यार भाई साहब, सर्दी तो अभी मर रहे हैं जाड़े में, और क्या है, बैठे हैं भाई, और क्या है, आग जला। चलिए, और भी हमारे साथ में है जिनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार जी नाम है। जी जी, सर्दी पड़ रही है, 3 डिग्री पर सर्दी है। कंपनी से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, कंपनी से आ रहे हैं ड्यूटी करके। अच्छा, ठीक है सर। सर्दी तो पड़ ही रही है, काफी है, आग लहरा रखे हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि अलाव का ये लोग सहारा ले रहे हैं और अलाव की वजह से ही बचाव हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि एक और जहां पर सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे आप बात करिए और जानिए कि किस तरीके से लगातार सर्दी से बचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं जो हमारे साथ हैं युवा है, इनसे जानेंगे किस तरह की सर्दी पड़ रही है, किस तरह की आप जो है यहाँ पे सर्दी हो रही है। सर्दी शाम के टाइम भी ज्यादा हो जाती है, सर्दी शाम को भी कोहरा ज्यादा होता है, सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा होता है, सर्दी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कल से ज्यादा हो गई है सर्दी। तो क्या बचाव क्या कर रहे हैं आप सर्दी से बचने के लिए, क्या तरीका अपना रहे हैं, किस तरीके से? स्वेटर इनर सब प्रयोग कर रहे हैं। शाम को ज्यादा सर्दी है इसलिए सर्दी ज्यादा ही है कुछ। बिल्कुल, यानी सर्दी बहुत ज्यादा है, तेज सर्दी है, सर्दी को लेकर जो है ये बचाव पूरी तरीके से करने के प्रयास कर रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बात करी और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे शाम होती है उसके बाद में सर्दी का सितम जो है वो भी काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही और भी तमाम सवाल है जो आप लोगों से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अमले की बात करें, उनकी ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सर्दी के साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरफ तो कोरोना फैला हुआ है, दूसरी तरफ सर्दी में मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फसलों की बात करें तो कुछ फसलें ऐसे हैं जिन्हें सर्दियों से फायदा है, तो कुछ फसलें ऐसी भी है जिन्हें सर्दियों से नुकसान है। आपके क्षेत्र में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इन सबका जायजा लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम जिलों से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अपने अपने इलाकों में सर्दी से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो सभी बता रहे हैं और साथ ही आम लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है इसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे हैं। नीरज, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से सर्दी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की या प्रशासनिक अमले की बात करें तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ साथ सर्दी भी अब बढ़ गई है तो अपने घरों से जितना हो सके उतना कम बाहर निकले। अगर बात करें राजधानी जयपुर की, वहां पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं सरकार की ओर से? देखिए, सरकार की ओर से खास तौर पर जिला प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। प्रशासन की ओर से अलग अलग जगह पर कई स्थानों पर जो है रैन बसेरे लगाए गए हैं जहां पर अनाथ लोग या निराश्रित लोग जो हैं और उसके साथ ही विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने वाले प्रदेश के अन्य अलग अलग इलाकों से आने वाले जो लोग हैं और मरीजों के परिजन भी वहां ठहर सकते हैं। और दोनों वक्त में जो है खाने की और नाश्ते की व्यवस्था, साथ ही चाय की व्यवस्था वहाँ की गई है। लाइट की जो व्यवस्था है वो की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो रजाइयाँ हैं और गद्दे ये बिछाने का काम किया गया है। चिट लगाई गई है कि इतनी दूरी पर ही जो है वो बेड लगेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आरओ का वाटर वहाँ पर लगाया गया है, बिजली की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो खास तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से शाम के वक्त जो है नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू के चलते, कोरोना महामारी के चलते वैसे भी जो लोगों को है 31 दिसंबर तक न्यू ईयर की पार्टी लोग जो है वो बाहर जाकर के ना बनाएं, इसके लिए खासी एहतियात की जा रही है। एक तो सर्दी है, दूसरा जो है कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा है, ऐसे में वैसे भी खासी एहतियात बरती जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से भी लगातार बताया जा रहा है कि सर्दी के समय जो छोटे बच्चे हैं, नवजात हैं, प्रीमेच्योर बेबी, उनका खास ख्याल रखा जाए। वार्मर्स या हीटर का उपयोग जो है वो किया जा सकता है। घरों के अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है बच्चों की स्पंजिंग के लिए। इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं और आम व्यक्ति जो हैं जो कि खुले के अंदर निकल रहे हैं या टू व्हीलर्स पे निकल रहे हैं या पैदल राहगीर हैं या खुले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, जब वो आवागमन करें, कहीं पर भी घर से बाहर निकलें तो खास तौर पर ये एहतियात बरतें कि मफलर या फिर जो शॉल है वो लपेट करके रखें। सिर के ऊपर जो टोपी है, ऊनी गर्म टोपी है वो पहने। पैरों में सॉक्स पहन करके रखें। नंगे पैर ना चलें। हाथों में दस्ताने पहने जा सकते हैं जब टू व्हीलर पे चल रहे हों या पैदल निकल रहे हों। इसके साथ ही जैकेट या फिर स्वेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्म कपड़े जो हैं वो पूरा लिबास में लिपट करके ही बाहर की ओर निकलें। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क से भी काफ़ी जो राहत है वो इस सर्दी के दौरान मिलती है। और निश्चित रूप से टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको कंट्रोल किया जाए। इसके साथ ही फ्लूइड यानी तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए, ये कहा जा रहा है ताकि फ्रॉस्ट बाइट जो है उसके शिकार ना हो लोग। और किसी की त्वचा यदि काली पड़ती है, अचानक सर्दी के अंदर उंगली जम जाती है या हाथ पैरों के अंदर सुन्नपन महसूस होता है या नीलापन महसूस होता है तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता जो है उसको लें। इसके साथ ही गर्म पदार्थों का सेवन, जिनमें फ्रूट्स के अंदर सूप है, चाय है, कॉफ़ी है या अन्य जो गर्म पदार्थ हैं उनका सेवन किया जा सकता है। गर्म दूध पिया जा सकता है। और कोरोना महामारी के समय गर्म दूध के साथ हल्दी का दूध जो है उसका सेवन भी लोग करना प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा हॉट सिप जो हैं चाय के वो ले रहे हैं। हर्बल टी का उपयोग कर रहे हैं। तो गर्म अपने आप को रखना है, बरकरार रखना है। बाहर खुले के अंदर, वातावरण के अंदर ज़्यादा समय नहीं निकलना है। कान और सिर जो है इनको ढक करके रखना है। ये उपाय जो है ये करने के लिए एहतियात जो है खास तौर पर बरती जा रही है। नीरज, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो भी लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने घरों से कम बाहर निकलें और साथ ही इस तरीके का खान पान जो डॉक्टर्स की ओर से बताया जा रहा है कि वो अपनाया जाए जिसकी वजह से लोगों को सर्दी से बचा जा सके। और साथ ही आपने ये भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी जो है, सरकार जो है, उनकी ओर से भी लगातार लोगों को सर्दी से बचाने के लिए इंतजामात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान खान पान के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी परंपरा यहाँ चली आती है, सर्दी के मौसम में खान पान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लोग घरों के अंदर बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी खाना पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, गर्म चीज़ें जो हैं, गर्म मसाले, उनका उपयोग जो है इन दिनों में ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए घरों के अंदर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कर रहे हैं। लहसुन,
और प्याज जो है इनका, लहसुन अपने आप में एक गर्म करने वाली चीज होती है। हल्दी जो है इसका इस्तेमाल लोगों ने बढ़ा दिया है। कह सकते हैं कि वाकई लोग जो है जितने जागरूक हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी से बचा जा सके। बिल्कुल नीरज, आपके पास दोबारा लौटूंगी। योगेंद्र हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी लगातार, जिस तरीके से नीरज ने बताया कि नाइट कर्फ्यू उनकी ओर से लगा दिया गया है, अलाव की भी लगातार उनकी ओर से सहायता की जा रही है कि जो लोग फुटपाथ पर हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े। अगर कोटा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर्स जो है उनका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है तो कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का प्रभाव भी सर्दी को देखते हुए ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो अन्य बीमारी है जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो बीमारी है जिससे त्वचा बिल्कुल लाल हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो चिकित्सक हैं, वो जो स्किन के डॉक्टर हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, वो सीधा डॉक्टर्स को दिखाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आम जन पर हावी ना हो जाए और उनको त्वचा को या उनके जीवन को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए उन्होंने सीधा यही बोला है कि आप इसको जो टैबलेट्स मार्केट में आ रही है उनका इस्तेमाल तो करें, लेकिन इसके अलावा आप जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी सलाह लें और उसके बाद ये टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दी के दिनों में रिएक्शन ज्यादा कर जाती है टैबलेट, तो उसका असर सीधा त्वचा पर पड़ता है और जो कैंसर पीड़ित मरीज हैं या दूसरे मरीज हैं उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल, जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरे साथ पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार दिन रात एक सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं और काम भी करते हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह के सर्दी का सितम इनको झेलना पड़ता है और किस तरह से काम करते हैं। गोविंद जी, किस तरह से रहता है आपका पूरा का पूरा सितम, किस तरह से आप काम करते हो और किस तरह से परेशानी आपको सर्दी के दिनों में हो रही है? ज्यादा ठंडी हवा भी चल रही है और अभी मैं नयापुरा से आया तो काफी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि ठंड ज्यादा है आज, और अभी धीरे धीरे अभी थोड़ी सी कुछ वहाँ भी हो रहा है हल्का हल्का, और सॉफ्ट लाइटें भी पड़ती है आंखों पे, तो ठंड का महसूस अभी कुछ ज्यादा होने लगा है। तो अभी मैं खुद आया वहाँ से तो मेरे पूरे गाल वाल सब कान वान ठंडे हो गए, तो मैं अब जाके मफलर बांधने की कोशिश करूंगा जाके, क्योंकि मुझे भी अभी घर जाना है, तो काफी ठंड है आज। गोविंद जी, अक्सर देखा गया है कि अब रात में भी सामाजिक सरोकार निभाते हो, रात में अगर फोन आ जाते हैं तो आप तुरंत रवाना हो जाते हो। सर्दी के दिनों में हमने देखा है 2 बजे 1 बजे आपको बाहर सामाजिक काम निभाते हुए, तो सर्दी के दिनों में आप किस तरह से सेफ्टी करते हो, लोगों को किस तरह से सेफ्टी करने की आप नसीहत देते हो इस सर्दी के समय में? मैं खुद जब रात में अगर मान लो मेरे पास बाई चांस कॉल आ जाती है तो मैं नाइट में जाता हूँ, तो सर्दी के मौसम में जब जाता हूँ तो मैं मफलर वफलर और हेलमेट भी बांधता हूँ और फिर दस्ताने भी हाथ में पहन के जाता हूँ। तो वहाँ पे यही कहता हूँ कि सब लोगों से कि भैया सर्दी का माहौल है तो थोड़ा बच के रहें, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है और इससे भी बचें और अपने आप को भी बचाएं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से जिस टेम्परेचर लगातार कम होता है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो आम जन को ज्यादा होती है। सामाजिक सरोकार जो काम करते हैं या जो लोग जिनकी नाइट की ड्यूटी होती है वो पूरी की पूरी तरह से घर से पूरा पैक होकर निकलते हैं और घर में ही पैक होकर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाहर कोरोना का संक्रमण और सर्दी का सितम जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अपनी सेफ्टी जरूरी है, साथ ही परिवार की सेफ्टी जरूरी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि सर्दी का जिस तरह से सितम है तो अपना ध्यान तो रखें ही, इसके अलावा अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा गर्म पदार्थ का उपयोग करें। बिल्कुल, और साथ ही सरकार की ओर से जो बात कही गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन सब का भी ख्याल रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सरकार ने भी साफ कह दिया है कि कोरोना तो एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ ही रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि कोरोना के साथ साथ सर्दी का सितम भी फिलहाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में यानी कि नए साल में सर्दी जो है वो और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। महेश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार अभी तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र का हाल बता रहे हैं, सबने बताया कि सर्दी से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किया जा रहे हैं और साथ ही आम लोग जो है वो क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर परेशानियों की बात करें तो सर्दी से आम लोगों को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग घर में रहते हैं उनके कंपैरिजन में उन्हें ज्यादा परेशानी है, जो लोग वाहन चलाते हैं, जो लोग ड्यूटी के लिए बाहर निकलते हैं, तो उनको क्या कुछ परेशानी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
बहरोड के पास में नीमराना है, शाजापुर है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, और लगातार सर्दी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। लोग आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाइक से लोग आते हैं, हाथ ठिठुरते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दूसरी एक और बताऊं, शाहजहानपुर बॉर्डर जो कि यहाँ पे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी खुले आसमान के नीचे किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहां पे प्रशासन के द्वारा भी कोई कहें तो किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे प्रशासन के द्वारा। और कोरोना को देखते हुए वहाँ पे किसी भी तरह की ना किसी की जांच करवाई जा रही है और किसी भी तरह की प्रशासन की ये कहें तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन। जी, तो प्रशासन को इस बारे में अवगत नहीं करवाया गया या कहने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से आम लोगों के लिए कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि एडीएम साहब भी यहाँ पे लगातार दौरे कर रहे हैं, एसपी साहब भी यहाँ पे लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जी ठीक है महेश, दोबारा आपका रुख करेंगे, माउंट आबू चलते हैं। माउंट आबू से मेरे सहयोगी लगातार मगन हमारे साथ बने हुए हैं। मगन, अमूमन ये देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने और मैंने पहले बात करी तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि माउंट आबू में कहीं पर भी बेशक गर्मी पड़ रही हो, लेकिन वहां पर हमेशा सर्दी जैसे हालात बने रहते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर इस तरीके से सर्दी जो है अपना सितम बरपा रही है कि पर्यटक जो है एक और वहां पर लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सर्दी से उन्हें भी दो चार होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। जिस तरह के जो सर्दी का सितम माउंट आबू में देखने को मिल रहा है, अगर तापमान की बात की जाए तो -4 डिग्री माउंट आबू का तापमान रहा। अगर पर्यटकों की बात की जाए तो यहाँ मौसम का साथ साथ में सैलानी बखूबी माउंट आबू में यहाँ नक्की झील के आसपास सहित 10 स्थलों में बखूबी मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही परेशानी की बात की जाए तो यहाँ पर सर्दी को लेकर काफी सैलानी के परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोग भी इस सर्दी से बचे हुए लिफाफों में नजर आ रहे हैं और साथ ही अलाव के जरिए सर्दी बचने को लेकर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर अगर बात की जाए, आने वाला 31 है, उसको लेकर अभी सैलानियों का आवागमन है अभी भी जारी है और इस सर्दी के सितम को लेकर सैलानी पर्यटक नगरी के अंदर माउंट आबू में काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। जी मगन, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि माउंट आबू जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, सीधी सी बात है, तमाम लोग वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो उसे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आते हैं। फिलहाल भी वहां पर काफी लोग आ रहे हैं। उनके इंतजाम की अगर बात करें कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अमूमन गर्मियों में क्या होता है कि लोग कहीं भी इजीली चले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तो उनको लेकर अधिकारियों की ओर से, सरकार की ओर से कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हों? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, सरकार की ओर से जो सारे हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पर्यटकों के लिए। यहाँ पर बस स्टेशन के आसपास तंबू लगाकर यहाँ पर सैलानियों का आवागमन के एक पुख्ता इंतजाम किया है, साथ ही अलाव जलाकर और सारी व्यवस्था। अगर बात की जाए वाहनकर नाके से जो पर्यटक माउंट आबू में पहुंच रहे हैं, वहां पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर मास्क वितरित और सैनिटाइजर कर यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जी प्रीति। जी बिल्कुल मगन, सही कहा। वाकई सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम पर्यटक जो वहां पर आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े, और इन तमाम बातों को जहन में रखकर ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम देर से आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बातें भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से अपने अपने इलाके में किस तरीके से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको कम करने के लिए लोगों की ओर से भी लगातार जद्दोजहद चल रही है। अगर हम बात करें जोधपुर की, वहां पर आपने ये भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फसलों की अगर बात करें, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सर्दी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। फसलों पर क्या कुछ असर इस सर्दी का देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि फसलें एक और किसान खुश भी है, क्योंकि इस समय जो पाला पड़ता है फसलों के ऊपर, कई फसलें ऐसी होती है जो इससे सर्दी से पकती है और पाले से पकती है, कई फसलें जो है नष्ट भी हो जाती है। तो इसको लेकर के किसान जो है ठंड के ठिठुरते हुए अपनी फसल को जो है पैदावार करता है। खास तौर पर बात करें, अभी हाल ही की जो 2 दिनों की जो ठंड पड़ रही है, ये बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ जोधपुर में जिस तरीके से हालात जो ठंड से हुए हैं वो बद से बदतर है। इसके अलावा निगम जो है लगातार प्रयास ये कर रहा है कि जो फुटपाथ पर लोग बैठे हैं उन लोगों को किस तरीके से ठंड से बचाया जाए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो किस तरह की ठंड जो है अभी चल रही है। सर, किस तरह की ठंड देख रहे हैं अभी आप? काफी बारीक भरकम ठंड चल रही है, जैसे पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा ठंड है
पहले ठंड इतनी नहीं थी, अभी टेम्परेचर थोड़ा इधर होगा। अब कल तो काफी ज्यादा ठंड थी, आज तो थोड़ी कम हुई है। अभी ठंड काफी ज्यादा चल रही है। तो किस तरह से आप बचाव करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है? हाथ और जो जिस तरीके से गाड़ी चला के अभी आप कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं यही गाड़ी से आ रहा हूँ, मेरा नाम रघुवीर सिंह है। जी जी। ठंड तो पहले बचाव करना पड़ता है। 4-5 दिन पहले इतनी ठंड नहीं थी। कल क्योंकि हम 6-7 बजे तक घर में घुस जाते थे, कल कोई काम हुआ तो बाहर निकले, पता लगा बहुत ही ठंड है, तो फिर आज से प्रिकॉशन लेना हमने शुरू कर दिया। पहले मैं स्वेटर नहीं पहनता था, पर अब 2-3 दिन में मुझे पहनना पड़ रहा है जी। ठंड लग जाएगी। बिल्कुल, यानी ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे वैसे प्रिकॉशन जो है यूज कर रहे हैं, जैकेट यूज कर रहे हैं, टोपी यूज कर रहे हैं, यानी हर तरीके से जो है। बिल्कुल जितेंद्र, कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ आम जन जो है वो भी काफी जागरूक है और उसी को लेकर लगातार जो आम इंसान है वो भी सर्दी से बचने के तमाम इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जानवरों की, पक्षियों की बात करें, जू की अगर बात करें राजधानी जयपुर में, तो वहां पर भी सर्दी को लेकर काफी कुछ इंतजाम किए गए होंगे, उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास हो? देखिए, सर्दी के मद्देनजर एक तो जू के अंदर और पक्षी घर जो है, चिड़ियाघर, उसके अंदर जानवरों की और पक्षियों की डाइट्स के अंदर डाइट प्लान चेंज किया गया है। जू के जो चिकित्सक हैं उन्होंने उसको जो दाने हैं वो गर्म दाने देना चालू कर दिया है। जानवरों को बात करें, जो मांसाहारी जानवर हैं उनको अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन और उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है वो बढ़ाई गई है, ताकि सर्दी के अंदर जो उनकी ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उसकी पूर्ति की जा सके। तो अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें पानी की, तो पानी जो है गर्म पानी भी पीने के लिए दिया जा रहा है। अलग अलग पक्षियों को, जानवरों को ये ध्यान रखा जा रहा है कि ताज़ा पानी हो, बोरिंग का पानी हो या गर्म पानी हो, तो वही उनकी डाइट के अंदर दिया जा रहा है। दूसरा, धूप के समय जो है खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो जानवर हैं वो बाहर निकलें, धूप के अंदर कुछ घंटे वहाँ पर बिताएं। तो उसके लिए बाकायदा जो केयर टेकर्स हैं वो उनका खासा ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ ही जो गर्म चीज़ें हैं उनका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए बाकायदा जो पशु पक्षी हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ तक बात करें, राजधानी जयपुर की छोटी काशी कहलाता है, धार्मिक नगरी के रूप में भी जानी जाती है। लोगों ने भी खास तौर पर ये किया है कि वैसे भी लोग जो अपना पहला गौ ग्रास जिसे कहते हैं या जानवरों को पहला ग्रास डालते हैं, अंतिम जो घास होता है वो कुत्ते को या किसी जानवर को डालते हैं। तो गर्म जो खाना बनता है, घर के अंदर पकवान बनते हैं, तो कुछ भी खाना बनता है, भगवान को भोग लगाने के बाद में गाय को जो पहली रोटी है वो निकाली जा रही है। गर्म वो चीज देने की कोशिश की जा रही है कि गर्म उस पशु या पक्षी को मिले। इसके साथ ही जो है गुड़ खास तौर पे खिलाया जा रहा है सर्दी के अंदर, क्योंकि दान पुण्य जो है वो भी किया जाता है। गुड़ भी गर्म रहता है, इसलिए गुड़ दिया जा रहा है। अन्य जो गर्म चीजें हैं, जैसे पक्षियों को बाजरा जो है, ज्वार है, ये दाने के अंदर दिया जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों को भी अच्छा दाना मिले। कबूतर हैं, चिड़िया हैं, तोते हैं, इनको लोग जगह जगह जहाँ पर नीरज कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगों के साथ साथ जानवरों को, पक्षियों को, तमाम लोग जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सर्दी जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस सर्दी के सितम से आम इंसान के साथ साथ जानवर पक्षी जो हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही वजह है जिसकी वजह से चिड़ियाघर और जू की बात करें तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनका जो प्रबंधक है उनकी ओर से लगातार इस तरीके के इंतजामात उनकी ओर से किए गए हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल आप लोगों ने बताया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके अपने अपने क्षेत्र में सर्दी को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही उनके क्षेत्र में सर्दी का सितम जो बढ़ रहा है, उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी जो है, सरकार जो है, निगम जो है, उनकी ओर से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोगों को काफी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन सब के बारे में उनकी ओर से बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल का बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है। इस इंतजार के साथ साथ कोरोना जो है उसकी वैक्सीन का भी हर कोई इंतजार कर रहा है और साथ ही सर्दी का सितम भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की ओर से भी ये बात साफ कह दी गई है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना के साथ साथ सर्दी लगातार बढ़ रही है। और मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि नए साल के बाद भी, यानी कि पूरी जनवरी या 15 जनवरी तक इस तरीके के हालात बने रह सकते हैं कि शीतलहर चलती रहे और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़े। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।